बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन मुसर्रत नवाज़ ख़ान वीसी बजीदा और उनके साथ उनके चीफ सपोर्टर हैं सईद ख़ान ऑफ बजीदा, जामिया बजीदा। प्रोग्राम का आगाज़ शुरू करने से पहले हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और बाकायदा सवाल व जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इजाज़त है जी, अपना मुख्तसर सा तारुफ कराइएगा। मेरा नाम मुसर्रत नवाज़ ख़ान वीसी बजीदा से मेरा ताल्लुक़ है। गांव मेरा जामिया अतमान। तो मैं चेयरमैन वीसी बजीदा मुसर्रत नवाज़ ख़ान हूँ जी। सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने कितनी वोट हासिल की है और आपके मद्दे मुकाबल कितने उम्मीदवार थे? मेरे मद्दे मुकाबल 7 कैंडिडेट थे। तो मैंने 436 वोट लेकर चेयरमैनी की सीट और तहसील मेंबर बना। माशाल्लाह जी। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पीटीआई और नून लीग की हुकूमत में आपने क्या फ़र्क देखा है? बड़े वाज़ेह फ़र्क है जी। पीटीआई ने हरिपुर का तो नक्शा ही तब्दील कर दिया है। तो ख़ास करके खान बदरान ने अपनी अनथक मेहनत से अपने पिछले 70 साल का अभी जो काम करके ना वो सारा अजाला उन्होंने कर दिया है। तो मैं कहता हूँ कि जितने हरिपुर में काम हुए हैं इतने शायद पाकिस्तान में भी कहीं ना हुए। ठीक है जी। अपने इलाके के मसाइल पर रोशनी डालें। बदकिस्मती से जी, ये जो हमारा इलाका है पहले PF 51 का हिस्सा था। अब जो है कि ये सिटी इस दफ़ा जो है ये PF 40 अकबर ख़ान के साथ ये हमारा जो VC है ये लगी है। तो इस दफ़ा इन्होंने हमारी जो पसमानदियाँ थी, बड़े हमारे रोड जो हैं खस्ता हाल हैं, पानी का निकासी का कोई निज़ाम नहीं था और गैस नहीं थी, बिजली का बुरा हाल था। तो इन बदरान ने बड़ी हद तक जो हमारी यहाँ कमियाँ कुताही हैं वो दूर की हैं। रोड की मद में नाले कट्ठे, ट्रांसफार्म, अभी जो गैस का काम शुरू है हमारे गांव में, और बाकी जो मेरी VC है या यूनियन कौंसिल मनकरा है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है गैस का काम। और अनकरीब इंशाल्लाह इधर इफ्तिताह होगा मेरे पास ही। तो ये महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला गैस का भी इफ्तिताह हो जाएगा। तो मज़ीद भी जो कमियां पेशियाँ हैं हमने उनके सामने रखी हुई हैं। 42 करोड़ रुपए का उन्होंने हमें पुल दिया है जी, ये काजियाँ टू जामा, ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जी, बहुत बड़ा। तो उन्होंने हमारे पे ये एहसान किया है। एक कम्युनिटी सेंटर उन्होंने हमें दिया है। एक हमारे जनाजा गाह के लिए 30 लाख रुपया उन्होंने हमें दिया है छत के लिए। तो भी गलियों में भी 70-80 लाख रुपए की गलियाँ हमने पुख्ता की हैं। तो 50 लाख के लगभग हमने नाले पुख्ता किए हैं। और उसके अलावा और 2-3 हमने टलों का काम किया है। अभी भी इंशाल्लाह ताला मज़ीद 50 लाख की गलियों को बांध के लिए जो नदी दौड़ के पास है उसके लिए उन्होंने अभी उसका टेंडर मेरा ख्याल है हो गया है या नहीं, 1-2 दिन में हो जाएगा। तो इसी तरह 2-3 गाँव में 2-4 बोर उन्होंने पानी के दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात है अकबर ख़ान और यूसुफ खान की, जिन्होंने हमें अपाशी के मेरे कहने पे मैंने अपने जो जलसे हैं उनमें तकरीर की और अपनी आवाम से ये वादा किया था कि आपको एक अपाशी का ट्यूबवेल दूँगा। तो वो तीनों ट्यूबवेल अकबर अयूब खान ने हमें दे दिए हैं, तो हलफ से पहले। तो मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस पसमानदा इलाके का ख्याल रखा और बड़ी हद तक जो हमें आगे 70 सालों में नहीं मिला, इन्होंने सिर्फ ये 3 सालों में हमें दे दिया है जी। हम इनके बड़े मशकूर हैं। तो इसलिए आइंदा भी हमारा ताल्लुक़ जो है इन बदरान के साथ है, जिसके साथ ये जाएंगे हम इनके साथ हैं। हमारा ताल्लुक़ अगर PTI के साथ है तो सिर्फ इन खान बदरान की वजह से जी।
अब कामयाब हो चुके हैं आप, और अपनी वीसी में सबसे पहला काम क्या कराएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो हमने अभी तक तो चलो नोटिफिकेशन हो चुके हैं, तो मैंने पहला काम तो किया है कि हमारी वीसी में जो सफाई का जो मसला था उसके लिए मैंने 2 जनरेटर हायर किए हैं, वो एडी साहब ने हमें दे दिए हैं। वो पहला काम मैंने हलफ से पहले शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुतअद्दिद काम ऐसे हैं जिसमें करोड़ों रुपए के फ़ंड हैं, जिसमें गलियों के काम हैं, पानी वाटर स्कीम के फ़ंड के लिए 20 लाख रुपया अकबर ख़ान ने हमें दिया है, वो काम भी करेंगे। और वीसी में जितने भी वो गलियां रहती हैं, कोई नाले रहते हैं, उनको सबको पुख्ता करेंगे। और हर वीसी में हम इस तरह करेंगे, कम्युनिटी सेंटर हमने मांगा है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला अपनी वीसी को फराहम करेंगे। अनपढ़ लोगों के लिए आप क्या करेंगे? तो अनपढ़ लोग ये जितने काम ये काम जो हो जितने रहे काम हो रहे हैं सर, ये अनपढ़ लोग उनमें आएंगे, मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों के लिए हलाल की रोज़ी कमाएंगे। इसी तरह ये इंडस्ट्रियल सिस्टम है कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन में ज़ाहिर है जी अनपढ़ लोग आते हैं, और अनपढ़ों का काम यही है कि वो मजदूरी करेंगे, मिस्त्रियों का काम होगा, उसके साथ ट्रैक्टर ट्राली वालों का काम होगा, इसके साथ दुकानदारों का काम होगा। तो ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी उसमें सारे लोग अल्लाह ने खैर की तो वो आ जाएंगे और वो बढ़ जाएंगे, उन्हें फ़ायदा होगा। अच्छा जी, यंग जनरेशन नौजवान तबका भी माशरे का अहम हिस्सा होता है, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि इनके लिए आप क्या करेंगे, खान ब्रदरान से क्या तोहफा लेकर देंगे? जी खान ब्रदरान से और स्पेशली यूसुफ खान से मैंने बहुत पहले इन बच्चों के लिए, जो हमारे गांव में स्पेशली वॉलीबॉल के बच्चे हैं, और जो अभी हमारे गांव का एक बच्चा है जो पुलिस हरिपुर पुलिस की तरफ से इब्तबाद में उसने विन किया है और इनाम लिया है IG KPK से, तो वो हमारे गांव में भी उसने एक बड़ी प्यारी टीम बनाई हुई है जो दौड़ पार और दौड़ और सारे इलाके में बड़ी अच्छी टीम है। और मैंने खान से रिक्वेस्ट की थी कि हमें फ्लड लाइट्स दी जाएं, उसके साथ साथ ही इन बच्चों के लिए ग्राउंड भी दिया जाए और उस ग्राउंड को फ्लडिंग के लिए लाइटें भी दी जाएं। तो ये खान ने वादा किया था, मगर कुछ होती हैं देर सवेर हो जाती है, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमें ये दे देंगे। अच्छा जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी पसंदीदा सियासी शख्सियात कौन कौन सी हैं? जी, सबसे पहले उमर अयूब खान, यूसुफ अयूब खान, अकबर अयूब खान, ये जितने भी भाई हैं जी, ये हमारी पसंदीदा शख्सियात हैं, इसलिए कि हमें ये पसंद है तो हम इनके साथ हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी इलाके की महरूमियों का इजाला किया है जी। हम उसी को मानते हैं जो हमारे पसमानदा इलाके की इस पसमानगी को दूर करता है। मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। तो आज मैं मशकूर हूँ आपका भी कि आपका जो प्रोग्राम है सच आवाज़, तो हम अपने इलाके की खातर जो लोग भी होंगे वो हमारी पसंदीदा शख्सियात हैं। तो ये खान बदरानी हैं जिनके साथ हम आज भी हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी इनके साथ रहेंगे जी। अच्छा जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हरिपुर जिस इलाके का भी जो भी मरीज़ होता है, सीरियस होता है, वहाँ लेके जाते हैं, तो अगर वो ज़्यादा सीरियस हो तो उसको रेफ़र किया जाता है एबटाबाद। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बदकिस्मती से तो हमारे पास DHQ हॉस्पिटल टिंडिया में बहुत बड़ी इमारत बनी हुई है, तो ICU भी बन गया है। तो मुझे समझ नहीं आती है, मैं खान बदरान से ये अपील करता हूँ, अगर किसी डॉक्टर की कमी है तो उनको डॉक्टर हायर करना चाहिए। अगर किसी मशीनरी की कमी है तो खुदा रहा सबसे पहले ये अहम काम है कि हमारे जो मरीज़ हैं जो रास्ते में ही वो उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जो अहम काम है, हरिपुर में अरबों रुपए के काम हुए हैं, पर ये सबसे अहम काम यही है कि हमारी जो मरीज़ हैं वो एबटाबाद या इस्लामाबाद रास्ते में ही फौत हो जाते हैं। सबसे पहले इन पे इनको तवज्जो देनी चाहिए। जो भी कमी है, अगर मशीनरी की कमी है तो मशीनरी को हायर करें, अगर किसी डॉक्टर्स की कमी है तो डॉक्टर भी हायर करें। ये मेरा इनसे जी दरख्वास्त है अपने डिस्ट्रिक्ट हरिपुर के लिए जी। सकाफत के हवाले से आपसे बात करेंगे कि आपको क्या शौक़ है?
और सकाफत के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिए अपने इलाके में। सकाफत बेसिकली तो मैं खुद बैल दौड़ का मुझे शौक़ है, बैल भी रखे हुए हैं, तो मैं चेयरमैन हूँ छाछाजारा ग्रुप का, तो घोड़ों का भी शौक़ है, वॉलीबॉल भी मैं खेलता रहा हूँ, क्रिकेट भी मैं खेलता रहा हूँ, तो सकाफत से मेरा बड़ा लगाव है। तो सकाफत तो मेरे पास तो बैल दौड़ ही ज़्यादातर होती है, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और इधर इलाके में जिधर भी वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, अभी इधर मुनन में ऑल पाकिस्तान फुटबॉल का टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है, तो उस दिन मेरे पास आए थे, तो मैं 9 तारीख को एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पे जाऊँगा जी। आसफ शाह साहब जो मुनन वाले फोत हो गए हैं, उनकी याद में ये इवेंट हो रहा है, तो उस दिन मेरे पास दावत देने के लिए आए थे। तो मैं सकाफत से बड़ा लगाव करता हूँ, मैं खुद भी खिलाड़ी हूँ और मैं सकाफत को पसंद करता हूँ जी। शुक्रिया जी। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सकाफत से आप दिलचस्पी रखते हैं, आप खुद भी खिलाड़ी हैं, और आपके अपने इलाके में कोई ग्राउंड, कोई इस तरह की कोई है फैसिलिटी? हमारे पास जितनी भी ग्राउंड हैं वो तो हमारी ज़ाती मलकियत हैं। बस कनाल 2 वॉलीबॉल का ग्राउंड है। क्रिकेट के लिए बदकिस्मती से मेरी पूरी वीसी में या यूनियन कौशल मनकरा में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, तो हमने पहले इधर कक्का में एक जगह है जो तकरीबन 54 कनाल है, तो वो शमलात है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अहमद खान स्पोर्ट ऑफिसर हैं, वो पहले थे, उनके साथ मिल के हमने ये इसकी मंजूरी करवाई है। तो बदकिस्मती से आज तक इस पे काम नहीं हो सका, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मैं खान बदरान से अपील करता हूँ, अगर कोई ऐसी जगह नहीं है तो हमारे पास रिज़र्व एरिया है, तो इस रिज़र्व एरिया में से 100 कनाल जो जगह है वो उसकी पेमेंट करें। जिस तरह ये वैसे भी ज़िम्मेदार लोग इसको ठेके पे दे देते हैं, सालाना ठेका होता है, तो मैं खान बदरान से और डीसी साहब से और एडी साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे पास गांव जामा में भी, उकाग में, इस तरह बहुत ज़्यादा रकबे हैं, 100 कनाल का रकबा रिक्वायर कराएँ और उसकी वो सालाना पेमेंट दे के हर किस्म का बैल दौड़ का भी ग्राउंड हो सकता है, नेज़ाबाजी भी हो सकती है, उसके बाद क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सारी गेमें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये रिज़र्व एरिया है, इसके लिए हमें 100 कनाल जगह जो है इस पे, चाहे वो ठेके पे हो, इसकी जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसका ठेका पे करे या TMO, ये 2000 रुपया गालबन कनाल है, तो 100 कनाल है, सालाना ठेका होता है। तो ये सबसे अहम जो काम है हमारे बच्चों के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है जी। शुक्रिया जी। आपसे ये पूछना चाहेंगे जी कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से पूरे डिस्ट्रिक्ट में सफाई मुहिम शुरू है, तो आपके इलाके में भी सफाई सुथराई का काम हुआ है? कोई आया है, कोई ऐसा काम हुआ है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हमारे पास अभी तक तो कोई नहीं आया है, तो जो हमने अपनी वीसी में मैंने जो बंदे 2 भर्ती किए हैं, हायर किए हैं, जो जिनको जनरेटर का नाम देते हैं, वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो बरल सुस्त है। हमें चाहिए कि वो हमें कोई ना कोई ट्रेला दे दें कि हम इन वीसी से इसको जो कूड़ा करकट है इसको उठाकर दूर किसी जगह पर फेंकने के लिए हमें आसानी हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह करीब, अगर जब हमने हलफ उठाया तो पहली मैं प्रायोरिटी दूँगा कि इसके लिए मैं कोई रक्षा, कोई ऐसा इंतज़ाम करूँ, जो छोटी गाड़ी का इंतज़ाम करूँ जो इस गंदगी को लेकर बाहर चली जाए। आखिर में आप सच आवाज़ TV के फोरम से अपने चाहने वालों को, अहले इलाका को, वोटरों को, सपोर्टरों को कोई पैगाम देना चाहें? सबसे पहले तो मैं तमाम सपोर्टरों को, जिन्होंने मुझे वोट दी है, जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं उनका भी मशकूर हूँ। मैं सबका चेयरमैन हूँ, ये नहीं है कि मैं मुझे जिसने वोट दी मैं उसका चेयरमैन हूँ, जिसने वोट नहीं दी तो मैं पूरी वीसी के लोगों का चेयरमैन हूँ। तो मेरे साथ रात दिन इस तरह मेरे चीफ सपोर्टर, ये मेरे दोस्त भी हैं, चाचाजाद भी बनते हैं, मामूजाद भी बनते हैं, बहुत से रिश्ते हैं इनके साथ मेरे, और मेरे बहुत से सपोर्टर हैं, इकबाल साहब है, कासम है,
जो भी मोड़े में है, बजीदा में है, तो जितने भी लोग हैं ना, मतलब नुसरत है, तो इन लोगों ने रात दिन बिला है, एक जुल्फ़कार नाम है उसको, उर्फ बिला कहते हैं, उन्होंने रात दिन अनथक मेहनत करके, तो ये इलेक्शन मेरी जीत नहीं थी, ये मेरे सपोर्टरों की जीत है। तो जिस अमा वक्त मेरे दरवाजे इनके लिए खुले हैं जी, जब भी चाहें, जिसने वोट दिया है या नहीं दिया है, तो मैं इनके लिए हाजिर हूँ, तो अपनी आवाम के लिए, इनकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ जी। शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। हमारे साथ मौजूद थे जी चेयरमैन मुसर्रत नवाज़ खान वीसी बजीदा और इनके साथ इनके चीफ सपोर्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। आखिर में हम पाकिस्तान की सलामती, मुल्क व कौम की सलामती, पाकिस्तान का नारा लगाते रहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम सच आवाज़ आवाम की आवाज़ के साथ खिदमत हाज़िर हैं जी। हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं, चेयरमैन मुसर्रत नवाज़ खान वीसी बजीदा और उनके साथ उनके चीफ सपोर्टर हैं सईद खान बजीदा, जामिया बजीदा। प्रोग्राम का आगाज़ शुरू करने से पहले हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और बाकायदा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इजाज़त है जी, अपना मुख्तसर सा तारुफ करेगा। मेरा नाम मुसर्रत नवाज़ खान वीसी बजीदा से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा जामिया अतमान, तो मैं चेयरमैन वीसी बजीदा मुसर्रत नवाज़ खान जी। सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने कितनी वोट हासिल की है और आपके मध्य मुकाबले कितने उम्मीदवार थे? मेरे मध्य मुकाबल 7 कैंडिडेट थे, तो मैंने 436 वोट लेकर चेयरमैन की सीट और तस्वीर में बनाना। माशाल्लाह जी। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पीटीआई और नून लीग की हुकूमत में आपने क्या फ़र्क देखा है? बड़े वाले फ़र्क है जी। पीटीआई ने हरीपुर का तो नशे तब्दील कर दिया है, तो खास करके खान बदहान ने अपनी अनथक मेहनत से अपने पिछले 70 साल का अभी जो काम करके ना वो सारा अजाला उन्होंने कर दिया है। तो मैं कहता हूँ कि जितने हरीपुर में काम हुए हैं इतने शायद पाकिस्तान में भी कहीं ना होंगे। ठीक है जी, अपने इलाके के मसाइल पर रोशनी डालेंगे। बदकिस्मती से जी, ये जो हमारा इलाका है पहले PF 51 का हिस्सा था, अब जो है कि ये इस दफ़ा जो है ये PF 40 अकबर खान के साथ ये हमारी जो VC है ये लगी है, तो इस दफ़ा इन्होंने हमारी जो पसमानदियाँ थी, बड़ी हमारे रोड जो है खस्ता हाल हैं, पानी का निकासी का कोई निज़ाम नहीं था और गैस नहीं थी, बिजली का बुरा हाल था, तो इन बदरान ने बड़ी हद तक जो हमारी कमियाँ बताई हैं वो दूर की हैं। रोड की मद में नाले इकट्ठे, ट्रांसफार्मर, अभी जो गैस का काम शुरू है हमारे गाँव में, और बाकी जो हमारी VC है जमीन में मंजरा है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है गैस का काम, और करीब इंशाल्लाह इधर इफ्तिताह होगा मेरे पास ही, तो ये महीने के अंदर इंशाल्लाह गैस का भी इफ्तिताह हो जाएगा। तो मजीद भी जो कमियाँ पेश हैं हमने उनके सामने रखी हुई हैं। 45 करोड़ रुपये का उन्होंने हमें पुल दिया है, ये काजियान टू जामा, ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जी, बहुत बड़ा, तो उन्होंने हमारे पे ये एहसान किया है। एक कम्युनिटी सेंटर उन्होंने हमें दिया है, एक हमारे जनाज़ागाह के लिए 30 लाख रुपया उन्होंने हमें दिया है छत के लिए, तो बेबी गलियों में भी 70-80 लाख रुपये की गलियाँ हमने पुख्ता की हैं, तो 50 लाख के लगभग हमने नाले पुख्ता किए हैं, और उसके अलावा और 2-3 हमने टनों का काम किया है। अभी भी इंशाल्लाह ताला मज़ीद 50 लाख की गलियों के लिए जो नदी दौड़ के पास है उसके लिए उन्होंने अभी उसका टेंडर मेरा ख्याल हो गया, यानी 1-2 दिन में हो जाएगा। तो इसी तरह 2-3 आधे गाँव में 2-4 बोर उन्होंने पानी दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात है अकबर खान और यूसुफ खान की, जिन्होंने हमें आपाशी के मेरे कहने पे मैंने अपने जो जलसे हमने तकरीर की और अपनी आवाम से ये वादा किया था कि आपको एक आपाशी का ट्यूबवेल दूंगा, तो वो तीनों ट्यूबवेल अकबर अयूब खान ने हमें दे दिए हैं, तो हलों से पहले। तो मैं उनका बड़ा मशहूर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस पसमानदा इलाके का ख्याल रखा, और बड़ी हद तक जो हमें आगे 70 सालों में नहीं मिला, इन्होंने सिर्फ ये 5-3 सालों में हमें दे दिया है। हम इनके बड़े मशहूर हैं, तो इसलिए आइंदा भी हमारा ताल्लुक जो है इन बदरान के साथ है, जिसके साथ ये जाएंगे हम इनके साथ हैं। हमारा ताल्लुक अगर पीटीआई के साथ है तो सिर्फ इन खान बदरान की वजह से। अब कामयाब हो चुके हैं आप, और अपनी VC में सबसे पहला काम क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो हमने अभी तक तो चलो नोटिफिकेशन हो चुके हैं, तो मैंने पहला काम तो किया कि हमारी VC में जो सफाई का जो मसला था उसके लिए मैंने 2 जनरेटर हल किए हैं, वो पीटी साहब ने हमें दे दिए हैं। वो पहला काम मैंने हल से पहले शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मदद काम ऐसे हैं जिसमें करोड़ों रुपए के फंड है, जिसमें गलियों के काम है, पानी वाटर स्कीम के फंड के लिए 20 लाख रुपया अकबर खान ने हमें दिया है, वो काम करेंगे। और VC में जितने भी वो गलियाँ रहती हैं, कोई नाले रहते हैं, उनको सबको पुख्ता करेंगे, और हर VC में हम इस तरह करेंगे। कम्युनिटी सेंटर हमने मांगा है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला अपनी VC को फराहम करेंगे। अनपढ़ लोगों के लिए आप क्या करेंगे?
तो अनपढ़ लोग ये जितने काम ये काम जो जितने है काम हो रहे हैं सारे ये अनपढ़ लोग में आएंगे, मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों के लिए हलाल की रोजी कमाएंगे। इसी तरह ये इंडस्ट्रियल सिस्टम है कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में ज़ाहिर है ये अनपढ़ लोग आते हैं और अनपढ़ों का काम ये है कि वो मजदूरी करेंगे, मिस्त्रियों का काम होगा, उसके साथ ट्रैक्टर ट्राली वालों का काम होगा, इसके साथ दुकानदारों का काम होगा। तो ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी उसमें सारे लोग अल्लाह ने खैर दी तो वो आ जाएंगे और उन्हें फायदा होगा। अच्छा जी, यंग जनरेशन नौजवान तबका भी वाजे का अहम हिस्सा, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि इनके लिए आप क्या करेंगे, खान ब्रदरान से क्या तोहफा लेकर देंगे? जी खान ब्रदरान से और स्पेशली यूसुफ खान से मैंने बहुत पहले इन बच्चों के लिए जो हमारे गांव में स्पेशली वॉलीबॉल के बच्चे हैं और जो अभी हमारे गांव का एक बच्चा जो पुलिस हरिपुर पुलिस की तरफ से एक बाद में उसने इनाम दिया और इनाम दिया है IG के से, तो वो हमारे गांव में भी उसने बड़ी प्यारी टीम बनाई है जो दौड़ पार और दौड़ रात सारे इलाके में बड़ी अच्छी टीम है। और मैंने खान से रिक्वेस्ट की थी कि हमें फ्लड लाइट्स दी जाए, उसके साथ साथ ये बच्चों के लिए ग्राउंड भी दिया जाए और उस ग्राउंड को फ्लडिंग के लिए लाइटें भी दी जाए। तो ये खान ने वादा किया था, मगर कुछ होती है देर से हो जाती है, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमें ये दे देंगे। अच्छा जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी पसंदीदा सियासी शख्सियात कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अयूब खान, यूसुफ खान, ये जितने भी भाई हैं ये हमारे पसंदीदा शख्सियत हैं, इसलिए कि हमें ये पसंद है तो हम इनके साथ हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी इलाके की मुर्गियों का इजाला किया जी। हम उसी को मानते हैं जो हमारे पसमानदा इलाके की इस पसमानगी को दूर करता है। मैं हमेशा सबका साथ देता हूँ। तो आज मैं मशहूर आपका भी आपका जो प्रोग्राम है सच आवाज़, तो हम अपने इलाके की खातिर जो लोग होंगे वो हमारी पसंदीदा शख्सियात हैं। तो ये खान बदरानी है जिनके साथ हम आज भी हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी इनके साथ रहेंगे। अच्छा जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हरिपुर जितना जिस इलाके का भी जो भी मरीज होता है सीरियस होता है वहाँ लेके जाते हैं, तो अगर वो ज़्यादा सीरियस हो तो उसको रेफर किया जाता है अहमदाबाद। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बदकिस्मती से तो हमारे पास DHQ हॉस्पिटल ट्रेनिंग बहुत बड़ी इमारत बनी हुई है, तो ICU भी बन गया है। तो मुझे समझ नहीं आती है, मैं खान बदरान से अपील करता हूँ अगर किसी डॉक्टर की कमी है तो उनको डॉक्टर हायर करना चाहिए, अगर किसी मशीनरी की कमी है तो खुदा सबसे पहले ये अहम काम है कि हमारे जो मरीज हैं वो रास्ते में वो उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जो अहम काम है, हरिपुर में अरबों रुपए के काम हुए हैं, और ये सबसे अहम काम यही है कि हमारी जो मरीज हैं वो अहमदाबाद या इस्लामाबाद रास्ते में फौत हो जाते हैं। सबसे पहले इन पे इनको तवज्जो देनी चाहिए। जो भी कमी है, अगर मशीनरी की कमी है तो मशीनरी को हायर करें, अगर किसी डॉक्टर की कमी है तो डॉक्टर भी हायर करें। ये मेरा इंस्टीट्यूट दरख्वास्त है अपनी डिस्ट्रिक्ट हरिपुर के लिए। सकाफत के हवाले से आपसे बात करेंगे कि आपको क्या शौक है और सकाफत के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिए अपने इलाके में। सकाफत बेसिकली तो मैं खुद बैल दौड़ का मुझे शौक है, बैल भी रखे हुए हैं, तो मैं चेयरमैन हूँ चाचा ग्रुप का। तो घोड़ों का भी शौक है, वॉलीबॉल भी मैं खेलता रहा हूँ, क्रिकेट भी मैं खेलता रहा हूँ। तो सकाफत से मेरा बड़ा लगाव है। तो सकाफत तो मेरे पास बैल दौड़ी ज़्यादातर होती है, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और इधर इलाके में जिधर वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, इधर मूमन में ऑल पाकिस्तान फुटबॉल का टूर्नामेंट का इनका हो रहा है, तो उससे मेरे पास आए थे। तो मैं 9 तारीख को चीफ गेस्ट वहाँ पे जाऊँगा जी। आसफ शाह साहब जो मूमन वाले फोन हो गए उनकी याद में ये इवेंट हो रहा है, तो उसमें मेरे पास दावत देने के लिए आए थे। तो मैं सकाफत से बड़ा लगाव करता हूँ, मैं खुद भी खिलाड़ी हूँ, तो मैं सकाफत पसंद करता हूँ। शुक्रिया जी। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सकाफत से आप दिलचस्पी रखते हैं, आप खुद भी खिलाड़ी हैं और आपके अपने इलाके में कोई ग्राउंड कोई इस तरह की कोई है फैसिलिटी? हमारे पास जितनी भी ग्राउंड है वो तुम्हारी ज़्यादा मर्जियत है। बस कनाल 2 वॉलीबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट के लिए बदकिस्मती से मेरी पूरी DC में या यूनियन कोसल मकाम में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है। तो हमने पहले इधर कका में जगह है जो तकरीबन 54 कनाल है, तो वो शमलात है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है मान खान स्पोर्ट ऑफिसर है, वो पहले थे, उनके साथ मिलकर हमने ये इसकी मंजूरी करवाई है। तो बदकिस्मती से आज तक इस पर काम नहीं हो सका। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मैं खान बदरान से अपील करता हूँ, अगर कोई ऐसी जगह नहीं है तो हमारे पास रिजर्व एरिया है, तो इस रिजर्व एरिया में से 100 कनाल जो जगह है वो उसकी पेमेंट है। जिस तरह कि वैसे भी जिम्मेदार लोग इसको ठेके पे दे देते हैं, सालाना ठेका होता है। तो मैं खान बदरान से और DC साहब से और AD साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे पास गाँव जामा में भी औकात में इस तरह बहुत ज़्यादा रखे हैं, 100 कनाल का रकबा कराएं और उसकी वो सालाना पेमेंट देखिए। हर किस्म का बैल दौड़ का ग्राउंड हो सकता है, निजाबाजी भी हो सकती है, उसके बाद क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल सारी गेमें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये रिजर्व एरिया इसके लिए हमें 100 कनाल जगह है। इसमें चाहे वो ठेके पे हो, उसकी जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसका ठेका पे करे या TR हो, ये 2000 रुपये का कनाल है, तो 100 कनाल है, सालाना ठेका होता है। तो ये सबसे अहम जो काम है हमारे बच्चों के लिए, ये बड़ा जरूरी है। शुक्रिया जी। आपसे ये पूछना चाहेंगे जी कि ज़िली इंतजामिया की जानब से पूरे डिस्ट्रिक्ट में सफाई मुहिम शुरू है, तो आपके इलाके में भी सफाई सुथराई का काम हुआ है, कोई आया है ऐसा काम हुआ है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हमारे पास अभी तक तो कोई नहीं आया। तो जो हमने अपनी DC में मैंने जो बंदे दो बड़े लिए आए हैं जो जिनको जनरेटर का नाम देते हैं, वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो बड़ा सुस्त है, हमें चाहिए कि वो ट्रेला दे दें कि हम इन DC से इसको जो कूड़ा करकट है इसको उठाकर दूर किसी जगह पर फेंकने के लिए हमें आसानी हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह करी, अगर जब हमने हल उठाया तो पहले मैं प्रायोरिटी दूँगा कि इसके लिए मैं कोई रक्षा कोई ऐसा इंतजाम करूँ, छोटी छोटी गाड़ी का इंतजाम करूँ जो इस गंदगी को लेकर बात चली जाए। आखिर में आप सच आवाज़ TV के फोरम से अपने चाहने वालों को, अपने इलाका को, वोटरों को, सपोर्टरों को कोई पैगाम देना चाहें? सबसे पहले तो मैं तमाम सपोर्टरों को जिन्होंने मुझे वोट दिया है, जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं उनका भी मशहूर, मैं सबका चेयरमैन हूँ। ये नहीं है कि मैं जिसने वोट दी मैं उसका चेयरमैन हूँ, जिसने वोट नहीं दी मैं पूरी BC के लोगों का चेयरमैन हूँ। तो मेरे साथ रात दिन इस तरह मेरे चीफ सपोर्टर ये मेरे दोस्त भी हैं, चाचा साहब भी बनते हैं, मामू साहब भी बनते हैं, बहुत से रिश्ते हैं इनके साथ मेरे। और मेरे बहुत से सपोर्टर हैं, बाल साहब है, कासम है, जो मोड़े में है, बचीता में है, तो जितने भी लोग हैं, मतलब नुसरत है, तो इन लोगों ने रात दिन बिला एक जुल्फकार नाम उसको उस बिला कहते हैं, उन्होंने रात दिन अनथक मेहनत करके तो ये इलेक्शन मेरी जीत नहीं थी, मेरे सपोर्टरों की जीत है। तो जिस हम वक्त मेरे दरवाजे इनके लिए खुले हैं, जब भी चाहें, जिसने वोट दिया या नहीं दिया तो मैं इनके लिए हाजिर हूँ। तो अभी आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त बातें की। हमारे साथ मौजूद थे जी चेयरमैन मुसरत नवाज खान BC बजीदा और इनके साथ इनके चीफ सपोर्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आखिर में हम पाकिस्तान की सलामती, मुल्कों की सलामती, पाकिस्तान का नारा लगा देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।